जरा सोचो, एक बाप अपने प्यारे बेटे को लेकर सुनसान सहरा की तरफ चल पड़ा। न कोई गवाह, न कोई राजदान, सिर्फ वो और एक ऐसा इम्तिहान जिसे देखकर पहाड़ भी हिल जाएं। और सवाल ये है, अगर अल्लाह तुमसे वो चीज मांग ले जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहो, तो तुम क्या करोगे? ये कहानी है कुर्बानी की, ये कहानी है ईमान की। कुर्बानी की कहानी शुरू होती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। वो नबी जिन्होंने पूरी जिंदगी हक की तलाश में गुजार दी। वो नबी जो अपनी कौम से टकराए, अपने घर से निकाले गए और फिर अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। सवाल ये उठता है, क्या अल्लाह अपने बंदे की कुर्बानी को कभी जाया करता है? कभी नहीं। और अल्लाह ने उन्हें अता किया एक बेटा, एक मौजज़ा, एक रहमत, इस्माईल अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बेटा नहीं थे, वो दुआओं का फूल थे, वो उम्मीदों का नूर थे। लेकिन हमेशा याद रखो, जितनी बड़ी रहमत होती है उतना बड़ा इम्तिहान होता है, और इम्तिहान करीब आ रहा था। फिर एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे। अब जरा रुक कर सोचो, अगर तुम्हें ऐसा ख्वाब आए तुम क्या समझोगे? मगर ख्वाब दोबारा आया, फिर तीसरी बार मुसलसल आया, और इब्राहीम समझ गए ये अल्लाह का हुक्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी में इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और दोनों रेगिस्तान की तरफ चले गए। सोचो, हर कदम एक बाप को कैसा लग रहा होगा। दिल टूट रहा हो, मगर ईमान कह रहा हो, आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुक गए और प्यार से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? जरा खुद से पूछो, अगर तुम इस्माईल होते तुम क्या जवाब देते? इस्माईल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, अब्बा, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब बंदा अल्लाह की राह पर कदम रखता है तो फिर एक खेल शुरू होता है, रूह का खेल। शैतान चाहता है कि बंदा रुक जाए, फिसल जाए, वापस मुड़ जाए। और वो आया, न एक मर्तबा, न दो, 3 मर्तबा। हर दफा उसने कोशिश की इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराए, इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाए, लेकिन देखो कुदरत का मंजर। हर मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पत्थर मारा और हर मर्तबा इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसको नामुराद कर दिया, बिल्कुल बेअसर। और आज तक हज में जब हम रमी करते हैं तो असल में हम उस पल को जिंदा करते हैं, वो पल जब हक ने बातिल को पत्थरों में दफन कर दिया था। अब वो वक्त आ गया जिसे सुनकर दिल लरज जाए। इब्राहीम ने रस्सी बंधी, इस्माईल ने सर झुका दिया। न चीख, न शिकायत, सिर्फ तस्लीम, सिर्फ सुकून। और सवाल ये है, ये मोहब्बत किसकी थी? बाप की, बेटे की, या अल्लाह की? शायद तीनों की। जिस पल छुरी ने चलना था, अल्लाह ने रोक ली, क्योंकि ये कुर्बानी इस्माईल की जान की नहीं थी, ये कुर्बानी इब्राहीम के दिल की थी। और फिर अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा, कुर्बानी कबूल हुई।
तो अब सवाल ये है, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर भरोसा करोगे? क्या तुम वक्त आजमाए तो सब्र करोगे? क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के लिए छोड़ सकते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखाया, ईमान सिर्फ कहने का नाम नहीं, ईमान तस्लीम का नाम है। चाहे रास्ता मुश्किल हो, चाहे दिल टूट जाए। ये अल्लाह की मोहब्बत की कहानी है, जिसे हम हर साल ईद उल अधा में याद करते हैं। ये पल हमेशा जिंदा रहेगा, ये कुर्बानी हमेशा रोशन रहेगी। अगर इस वक़ाये को पेश करने का तरीका आपको पसंद आया तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।